Hello guys, welcome to my channel Accountancy with Simran, and today I am here to teach you all guys accountancy for class +1, and this is my first video on YouTube, so please guys like, share and subscribe my channel. Now let's start with today's class, that is Introduction to Accounting. So here I have a definition of accounting which says it is a process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing and interpreting the financial information to communicate it with ultimate uses. अब ये definition कहती है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है बिजनेस के रिलेटेड, उस सारी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज़ पहचानेंगे। पहचानने के बाद हम उस इंफॉर्मेशन को मेजर करेंगे मॉनेटरी वैल्यू में, मॉनेटरी टर्म्स में, दैट इज़ मनी वैल्यू में। मनी वैल्यू में मेजर करने के बाद ही हम उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग के लिए अकाउंटिंग में जो बुक यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं जर्नल। जर्नल की बुक के रिकॉर्डिंग हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उन ट्रांजैक्शंस को आगे क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करना मीन्स जो भी डिफरेंट अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं एक ट्रांजैक्शन में, उसके डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट बनाने और उसमें उस इंफॉर्मेशन को डाल देना। जैसे इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल यूज़ करूँगी, दैट इज़ हमने सैलरी पे की। सैलरी पे किसमें की? हमने कैश में पे की। तो इसमें हमारे दो हेड्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, पहला सैलरी, दूसरा कैश। तो सैलरी के लिए एक डिफरेंट अकाउंट बनेगा और कैश के लिए डिफरेंट अकाउंट बनेगा, दैट इज़ व्हाट क्लासीफाइंग इज। क्लासीफाई करने के बाद हम इन सभी ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? समराइज करते हैं। समराइज करना क्या होता है? एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन बनानी, शॉर्ट जो भी रिजल्ट्स तैयार करने। समराइज करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन को हम एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज और इंटरप्रेट करने का क्या मीन्स है कि उस इंफॉर्मेशन से हम निचोड़ निकालते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमें बताना क्या चाहती है। हमें साल के एंड में हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट या लॉसेस हमारे बिजनेस के लिए एक मेन मोटिव चीज़ें होती हैं जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। जानने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे हमारे अल्टीमेट यूज़र्स को। यूज़र्स जो हमारे होते हैं बिज़नेस के अंदर भी होते हैं और बिज़नेस के बाहर भी होते हैं। यूज़र्स के बारे में हम ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हमें पहले आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है, देन रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है डिफरेंट अकाउंट्स में, और इन्हें क्लासीफाई करने के लिए एक बुक यूज़ की जाती है, दैट इज़ लेजर। प्लीज़ गाइस याद रखिए, क्लासीफाई करने के लिए लेजर्स बनाए जाते हैं। लेजर्स बनाने के बाद इन्हें समराइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट किया जाता है इनके अल्टीमेट यूज़र्स को। सो इससे हमारी जो डेफिनेशन है अकाउंटिंग की वो क्लियर होती है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है वो हमारी डेफिनेशन से ही इवॉल्व हुआ है, जैसे कि आप ये सारे स्टेप्स देख सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि जैसे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं। घर के लिए मैं सामान लेकर आई, घर के लिए मैं AC लेकर आई, बिज़नेस के लिए सामान आया और बिज़नेस के लिए AC आया। ये मेरी 4 ट्रांजैक्शंस हुई। इन चारों में से जो भी बिज़नेस की ट्रांजैक्शन, दैट इज़ बिज़नेस के लिए सामान आया और बिज़नेस के लिए AC आया, इन 2 ट्रांजैक्शंस को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। इन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर किया जाएगा मॉनेटरी टर्म्स में, दैट इज़ मनी वैल्यू। जैसे हो सकता है कि AC की वैल्यू 50,000 है और जो हमारे गुड्स परचेज़ किए थे उनकी वैल्यू 1 लाख है। तो इन्हें हमें मेजर कर लिया है मॉनेटरी वैल्यू में। मॉनेटरी वैल्यू में मेजर करने के बाद हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिकॉर्डिंग करने के लिए एक बुक यूज़ की जाती है जिसे हम जर्नल कहते हैं। जर्नल को हम प्राइमरी बुक भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। जो हमारी जर्नल की बुक होती है उसे हम फर्दर क्लासीफाई भी करते हैं सब्सिडरी बुक्स में।
वो हम जर्नल के चैप्टर के बाद आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? डेट वाइज, दैट इज़ जैसे हम डेट्स में रिकॉर्ड करते हैं 1 अप्रैल को सामान आया, 2 अप्रैल को सपोज़ मैंने सैलरी दी, 3 अप्रैल को मैंने सपोज़ कोई एक्सपेंस और पे किया, रेंट पे किया। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल की बुक में। बुक में रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है क्लासीफाई करने का। मैंने आपको पहले बताया था क्लासीफाई करना मीन्स एक ट्रांजैक्शंस में जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सभी को डिफरेंट हेड्स के अंडर रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से जो भी हमारा सेम नेचर के अकाउंट्स है, सेम नेचर की इंफॉर्मेशन है, उन्हें एक ग्रुप में सभी कलेक्टिव को डाल दिया जाता है। इन सभी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को जिस बुक में हम डालते हैं उन्हें मैंने आपको पहले बताया था कि लेजर बुक कहते हैं। लेजर बुक को भी हम आगे फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे। लेजर में क्लासीफाई करने के बाद हम उसे समराइज़ करते हैं। समराइज़ करना मीन्स एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन रेडी करनी जिससे हमें हमारे बिजनेस के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन की ब्रीफ नॉलेज पता चल सके। जो समराइज़ करने का प्रोसेस होता है उसके अंडर हमारी 3 स्टेटमेंट्स बनती हैं, 3 अकाउंट्स स्टेटमेंट्स बनती हैं। 3 स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है ट्रायल बैलेंस, सेकंड होती है इनकम स्टेटमेंट और थर्ड होती है बैलेंस शीट। इन तीनों स्टेटमेंट से हमें हमारे बिजनेस की पोजीशन पता चलती है, फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स मीन्स, आपके लिए ये टर्म न्यू होगी, एसेट्स मीन्स जो भी चीज़ें बिजनेस को बिलोंग करती हैं उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। और लायबिलिटीज़ मीन्स जो भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी उसने पे आउट करना है उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। जो भी लायबिलिटीज़ और बिजनेस की ओन्ड किए हुए चीज़ें हैं वो हमें हमारी समराइज्ड फॉर्म दैट इज़ बैलेंस शीट में उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद लास्ट में हम 6 पॉइंट में हम उसे एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं। एनालाइज और इंटरप्रेट करने का क्या मीन्स होता है? जो हमारे स्टेटमेंट्स बन गई हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हम ये रिज़ल्ट निकालेंगे कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। यदि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो वो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो वो कितना हुआ है, हमारे बिजनेस में टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, टोटल हमें कहाँ से रिसीट्स दैट इज़ कहाँ से हमें इनकम्स आई हैं, इसके बारे में जो हमारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड समराइज्ड नॉलेज होती है वो हमें हमारी सारी ऊपर वाली स्टेटमेंट से मिल जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स जानने के बाद हम उन्हें क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट हम किसे करते हैं? अपने यूज़र्स को करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि यूज़र्स हम आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो हमारे यूज़र्स 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में कौन कौन आते हैं? इंटरनल यूज़र्स में हमारी मैनेजमेंट आती है जो हमारे बिज़नेस को चला रही होती है। सेकंड हमारे ओनर्स आते हैं जो हमारे बिज़नेस को ओन करते हैं। और थर्ड हमारा स्टाफ और एम्प्लॉयज़ आते हैं। ये सारे जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं ये हमारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज, स्टडी करते हैं, जानते हैं और इसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल किस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं? फ्यूचर के डिसीजंस के लिए कर सकते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को जानने के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर पॉलिसीज़ को बनाने के लिए कर सकते हैं। और इंटरनल के बाद दूसरे आते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स में से हमारे आ जाते हैं बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हमें लोन देते हैं। ये हमें लोन देने से पहले हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारे पास इतनी इनकम है कि हम इन्हें इनकी जो लोन की पेमेंट है वो फ्यूचर में रिटर्न कर पाएंगे। दूसरे आते हैं सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल और अदर गुड्स प्रोवाइड करते हैं। सप्लायर्स हमारी इंफॉर्मेशन को क्यों स्टडी करते हैं? क्योंकि वो वह जानना चाहते हैं कि हम अगर उनसे सामान उधार पर परचेज कर रहे हैं तो हम थोड़े समय बाद उनकी पेमेंट कर पाएंगे या नहीं।
इसके लिए सारी कम्युनिकेट की जाती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आवर यूजर्स। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर्स इज बुक कीपिंग। अभी बुक कीपिंग क्या होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है बुक को कीप करना, दैट इज बुक को मेंटेन करना। इट इज़ एन पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग होती है वो अकाउंटिंग का ही एक पार्ट होती है। जैसे हम अकाउंटिंग की पीछे डेफिनेशन समझ कर आए हैं, तो उस डेफिनेशन में से ही अकाउंटिंग की कुछ पार्ट बुक कीपिंग होती है। जैसे यहाँ लिखा है which involves identifying the financial transactions, measuring, recording and classifying and posting them into the ledgers। हमने पीछे पढ़ा था कि अकाउंटिंग में हम पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन मेजर करते हैं, देन रिकॉर्ड करते हैं हम उसे जर्नल की बुक में, देन उसे पोस्ट करते हैं हम लेजर की बुक में, जिसे हम क्लासीफाई कहते हैं। तो क्लासीफाई तक के सफ़र को हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, यहाँ कुछ बुक कीपिंग की एक डेफिनेशन लिखी है, दैट इज इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो भी हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इन्हें हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और देन उसे हम क्लासीफाई कर देते हैं लेजर की बुक्स में। लेजर की बुक्स तक के सफ़र को हम बुक कीपिंग कहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंस लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, कहते हैं बुक कीपिंग जो है वो प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग की। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अकाउंटिंग का जो फर्स्ट हाफ पार्ट है वो बुक कीपिंग होता है। तो बुक कीपिंग इट इज़ अ प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, कहते हैं इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जो मेन जो अकाउंटिंग के प्रोसेसेस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। लेकिन अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि नेट रिजल्ट्स को असर्टेन मींस कैलकुलेट किया जाए और फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बताई जाए और उसे फर्दर कम्युनिकेट किया जाए हमारे यूजर्स को। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ जॉब। दिस जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। जैसे बुक कीपिंग क्या है, हमारी ट्रांजैक्शंस को हर रोज़ रिकॉर्ड करना है, इसलिए वो रूटीन नेचर की होती है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो वो एनालिटिकल जॉब है। एनालिटिकल जॉब मीन्स एक टाइम बाद हमें उन सारी ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करके आगे समराइज और कम्युनिकेट करना होता है। द फोर्थ पॉइंट इज देयर परफॉर्मेंस, बीइंग रूटीन वर्क परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। जो बुक कीपिंग है उसे कौन परफॉर्म करता है, जूनियर स्टाफ, क्योंकि ये रोज़ की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक्टिविटी है। लेकिन अगर अकाउंटिंग की बात करें तो ये एक स्पेशलाइज्ड वर्क है जिसे सीनियर स्टाफ ही करते हैं। जैसे अकाउंटेंट जो है वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन को स्टडी करके एनालाइज करके अपने सारे डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट्स बताता है। और लास्ट पॉइंट हमारा है स्पेशल स्किल्स। स्पेशल स्किल्स, बुक कीपिंग के लिए कोई भी स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग के लिए जी हाँ स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके साथ ये हमारा आज का बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग जो है वो किस लिए की जाती है, ताकि हमारी जितनी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनका हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। ठीक है, जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल की बुक्स में, लेजर की बुक्स में, और उसके बाद हम उसे समराइज फॉर्म में ट्रायल बैलेंस शीट्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसके हम रिज़ल्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। हर एक बिजनेसमैन का मकसद होता है कि वो अगर बिज़नेस कर रहा है तो उसे पता चले कि उसे बिज़नेस करने के बाद एक साल के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसे प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में कैसे पता चलेगा, थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद एक्सपेंसेस और इनकम्स की
सारी नॉलेज रखेगा और उसके बाद उसे पता चलेगा कि उसे प्रॉफिट हो रहे हैं उसके बिजनेस में या लॉस। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हमारी बैलेंस शीट से पता चलती है। बैलेंस शीट मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन हमें क्या बताती है कि एक बिजनेस के पास टोटल कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स क्या होता है, बिजनेस की ओन्ड किए जाने वाली चीज़ है जो उसने खुद कमाई हो, जैसे लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, वो सारे उसके एसेट्स होते हैं। और लायबिलिटीज़ बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि उसने कितनी पेमेंट करनी है बाहर। वो पेमेंट सप्लायर्स को भी हो सकती है, वो पेमेंट बैंक का लोन रिटर्न करने की भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें बैंक अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है थ्रू बैलेंस शीट। द फोर्थ पॉइंट इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट मीन्स जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसका एक और ऑब्जेक्टिव है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट, जो स्टाफ है जो वहाँ काम कर रहा है, अपने बिजनेस को हैंडल कर रहा है, उसे कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करे अकाउंटिंग की बुक्स। जैसे कि फ्यूचर की पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है तो अकाउंटिंग की जो बुक्स हैं वो हेल्प करती है। जैसे कोई डिसीज़न लेना हो तो उसके लिए भी वो हेल्प करती है। तो इसीलिए वो फैसिलिटेट करती है मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, यूज़र्स होते हैं जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं फॉर देयर ओन पर्पसेस। तो इन्फॉर्मेशन को हम रिपोर्ट्स की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं और जो भी रिक्वायर्ड यूज़र्स होते हैं जिन्हें उस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उन्हें वो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है और कम्युनिकेट की जाती है। The last but not the least point over here is protecting business assets. Assets क्या होते हैं, बिजनेस की ओन किए जाने वाली चीज़ें। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो कि हमें बैलेंस शीट बताती है, बैलेंस शीट के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि एक बिजनेसमैन के पास टोटल कितने एसेट्स हैं और वो अपने एसेट्स को कंट्रोल कर सकता है। उन एसेट्स की वजह से वो फाइनेंस भी क्रिएट कर सकता है। जैसे उसके पास अगर लैंड है तो उसे सेल आउट करके कैश की जो अपना फाइनेंस है वो अरेंज कर सकता है। तो इसी तरह वो अपने बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट आउट कर सकता है। तो आज फ्रेंड्स हमने कुछ टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक हमने क्या किया था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड टॉपिक हमने क्या किया था, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। थर्ड वन वाज बुक कीपिंग का हमने मीनिंग पढ़ा था। फिफ्थ हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पढ़ा था। और लास्ट हमने अभी क्या करा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके साथ आज की हमारी क्लास फिनिश होती है। स्टूडेंट्स, अभी तक की अब मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।